सुप्रभात बच्चों, द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 दो पहलवान का भाषा अभ्यास वर्कबुक पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ दो पहलवान में से दो व्यक्तिवाचक और दो जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब नेमिंग वर्ड्स, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जो उस व्यक्ति के बारे में, जो उसकी जाति के बारे में बताया जाता है, वो है जातिवाचक संज्ञा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पाठ में आए कोई दो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम बताओ। धरती पटक सिंह, ये पाठ में उसका नाम था, और मुखजोर सिंह। ठीक है, धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह दोनों क्या थे? दोनों ही पहलवान थे। तो ये पहलवान शब्द जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, पहलवान। और मुखजोर सिंह का बेटा जो धरती पटक सिंह से नहीं डरा, तो बेटा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे कई जातिवाचक संज्ञा जो है पाठ में आए हैं, आप और भी शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रीड आउट दिस सेंटेंसेस केयरफुली। का, मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। खा, 8-10 दिन में आएंगे। ग, मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर डरता था, आएंगे, जा रहा हूँ, ये शब्द काले मोटे शब्द में लिखा गया है। तो इन शब्दों को देखकर आपको बताना है कि वह काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। काम मीन्स वर्क। द वर्क इज completed or the work is going on or the work will be completed. Okay, you have to write down here. पहला काम, पहला वाक्य है वह बिल्कुल नहीं डरता था। था मतलब the work has already finished. So काम हो चुका, काम हो चुका है। फर्स्ट सेंटेंस, डरता था। So you keep in your mind children, when the sentence end tha, the, thi will come, it means the work is already completed. वो हो चुका है, वो है past tense या भूतकाल, जैसा कि हमने 4th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था। तो keep in your mind, था, थे, थी, दिया, गई, देखा, ये सब शब्द जो है वो है भूतकाल। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है 8-10 दिन में आएंगे। तो ये होगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम, ये होगा, काम होगा, इट विल बी हैपन। ओके। थर्ड, मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूं। इट इज गोइंग ऑन, जा रहा हूं। सो स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन। सो काम हो रहा है, काम हो रहा है मीन्स नाउ इट इज प्रेजेंट। ओके, है और हूं आता है तो वो है वर्तमान काल। अगर अंत में गा गे गी आएगा तो वो है भविष्यत काल। और अंत में अगर था थे थी आता है तो वो है भूतकाल। पढ़िए और समझिए। डरता था से बीते समय का पता चलता है, इसलिए वो क्या है? भूतकाल। आएंगे, आने वाले समय का पता चलता है। सो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि द वर्क विल बी हैपन, स्टिल इट विल बी हैपन, सो भविष्यत काल। और जा रहा हूं से वर्तमान समय का पता चलता है। सो जा रहा हूं मतलब प्रेजेंट जो हो रहा है वो वर्तमान है। अब देखते हैं काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाक्य अपनी ओर से बनाकर लिखिए।
नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्यत काल है फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान काल मतलब एंड ऑफ द सेंटेंस है हूं आएगा। भूतकाल मीन्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इट विल कम था, थे, थी और दिया, गया, दिखा, ठीक है। और भविष्यत काल एंड में द एंड ऑफ द सेंटेंस गा, गे, गी वर्ड्स विल कम। ओके, द फर्स्ट वन वर्तमान काल। सी, मैं रोज पाठशाला जाता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज पाठशाला जाता हूं। सो नाउ इट इज प्रेजेंट वर्तमान काल। वन मोर सेंटेंस, राम खेलता है। सो राम प्लेस, वो खेलता है। वर्तमान काल मतलब राम रोज खेलता है। तो ऐसी चीजें जो रोज होती हैं, है ना, उसको वर्तमान काल में रखा जाता है। ऐसी चीज आप रोज खाते हो, रोज पढ़ते हो, रोज खेलते हो, रोज सोते हो, रोज जागते हो, तो ये जो रोज होता है उसको रखा जाता है वर्तमान काल में, ठीक है। और एंड में क्या आएगा, है और हूं, वर्तमान काल। अब देखते हैं भूतकाल पास्ट टेंस। मैं पाठशाला जाता था। अगर था आया है तो मतलब ये पास्ट है, जो हो चुका है, अभी नहीं जाते हो। पहले जाता था मतलब पास्ट, ऑलरेडी कंप्लीटेड, काम हो चुका है। उसके बाद एक और है, राम फुटबॉल खेलता था। राम फुटबॉल खेलता था, ये भी क्या है, भूतकाल है, क्योंकि था आया है, इसका मतलब काम पहले होता था, अब नहीं होता है। नाउ राम इज नॉट प्लेइंग बट राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो खेलता था। भविष्यत काल। भविष्यत काल, मैं कल पाठशाला जाऊंगा। आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, एंड ऑफ द सेंटेंस the words come ga, ge, gi is भविष्यत काल और फ्यूचर टेंस। सो मैं कल पाठशाला जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। एक और सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। ये क्या है, फ्यूचर को बता रहा है, वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो गा, गे, गी अगर आता है तो वो है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। था, थे, थी आता है तो भूतकाल, और दिखाया या गई ये भी क्या है, भूतकाल। वर्तमान काल में एंड में आता है हूं या है, तो ये क्या है, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द काल बाय रीडिंग दिस सेंटेंस। बच्चों ने फिल्म देखी। जस्ट नो आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, बच्चों ने फिल्म देखी, द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, देखी। तो ये कौन सा काल हुआ, गेस कौन सा काल है ये है भूतकाल, पास्ट, देखी कंप्लीट हो चुका है काम। दुकानदार ऊंघ रहा है। दुकानदार ऊंघ रहा है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, रहा है मीन्स स्टिल इट इज वर्क इज गोइंग ऑन, ऊंघ रहा है, तो ये आता है मतलब वर्तमान काल। उसके बाद बिल्ली सारा दूध पी गई, ओवर, पी गई, तो ये खत्म हो चुका है, सारा दूध पी गई, ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, काम हो चुका है, ये है भूतकाल। कल बारिश होगी, अंत में आया है गी, तो कौन सा काल है, गा, गे, गी, कौन सा काल होगा, भविष्यत काल, कल बारिश होगी। हमने कहानी सुनी थी आया है, था, थे, थी आया, इसका मतलब क्या है, ये भूतकाल, ठीक है। अब देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ पर
शब्द दिए गए हैं उनके मीनिंग्स हैं वो इस तरफ हैं, तो आपको मीनिंग्स के साथ मैच करना है। यू हैव टू मैच विद देयर मीनिंग्स। ओके। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, प्रेज करना। प्रशंसा, तारीफ, प्रेज। अरमान मतलब इच्छा, आपकी विश, इच्छा, अरमान, इच्छा, आपकी विश। शक्ति, शक्ति मतलब पावर, ताकत, शक्ति, ताकत। क्रोध, एंगर, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा। बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट, समझदार। क्षमा करना मतलब फॉरगिव, क्षमा करना, फॉरगिव, माफ करना। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रशंसा, तारीफ, अरमान, इच्छा, शक्ति, ताकत, क्रोध, गुस्सा, बुद्धिमान, समझदार, क्षमा करना, माफ करना। अब नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाकर लिखिए। ये जो युग्म शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाना है। मेक सेंटेंसेस विद दिस युग्म शब्द। अच्छे अच्छे, आप अपने खुद के वाक्य बना सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। अच्छे अच्छे, दारा पहलवान को देखकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं। आपको पता है ना, दारा सिंह पहलवान थे, उनको देखकर अच्छे अच्छे जो हैं लोग भी क्या है, डर जाते थे। सुन सुनकर, मुझे कविता सुन सुनकर याद हो गया, मुझे कविता सुन सुनकर याद हो गया। सच सच, सच सच मतलब ट्रुथ, मैंने पिताजी को सच सच कह दिया, आई टोल्ड ट्रुथ टू माई फादर। ठीक है, ये है वाक्य। आप अपने वाक्य भी बना सकते हो। इसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाइए। सर्वनाम शब्द भी आप पढ़ चुके हो, मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में। सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं वो सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में, द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, दैट इज सर्वनाम। मतलब वह, मैं, तुम्हें, तुझ, यहाँ, वहां, उस, उसको, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो पहला जो है आपको घेरा लगाना है। यू हैव टू सर्कल सर्वनाम शब्द का। वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सर्वनाम वह और हमारा। ये जो हमारा शब्द है ये भी क्या है, सर्वनाम है। आप देख सकते हो इसको भी, हमारा, ये भी क्या है, सर्वनाम। अब देखो सेकंड वन, ख, तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूं। इसमें कौन सा है सर्वनाम, तुझे और मैं, ये दोनों ही क्या है, सर्वनाम है। ग, वह उसके नाम से ही डरता है। इस सेंटेंस में क्या है सर्वनाम, वह और उसके, उसके। वह घ, वह अपने आप चला गया। इसमें कौन सा है, वह, अपने और आप, ये तीनों ही क्या है, सर्वनाम शब्द है। वह, अपने और एक और है जो, वो है आप, ये भी सर्वनाम है। ठीक है, अब देखते हैं आपका होमवर्क। आपका होमवर्क है, नीचे खाने की कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं। You can see here some pictures of food items, children. Here, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। You have to identify these food items, pictures and write down the name. इनमें
से जो पौष्टिक हैं, ऐसे फूड आइटम जो आपके लिए पौष्टिक हैं, पौष्टिक मतलब न्यूट्रिशियस है, और जिन्हें खाने से सेहत ठीक रहती है, और जिनको खाने से मतलब द फूड आइटम्स विच गिव्स यू गुड हेल्थ, उन पर सही का निशान लगाइए। यू हैव टू पुट टिक मार्क फॉर दैट फूड आइटम, ओके, जिससे आपका हेल्थ अच्छा होता है, हेल्थ आप स्ट्रांग बनते हो, ऐसे चीजों पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप कीजिए बच्चों। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।